गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स EL 204 के चैप्टर नंबर 1 सेमीकंडक्टर एंड PN जंक्शन के अंतर्गत एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। अशुद्ध अर्धचालक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन टाइप या डोनर टाइप और दूसरा होता है P टाइप अथवा एक्सेप्टर टाइप। इनके नामों पर हम एक बार पुनः चर्चा करेंगे कि इनको ये नाम किस प्रकार दिया गया है। बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो एन टाइप या डोनर टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, आवर्त सारणी के पंचम वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनकी अशुद्धि मिलाते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसमें मेनली जो काम में आता है वो है हमारा फास्फोरस। P टाइप अथवा एक्सेप्टर टाइप अशुद्ध अर्धचालक बनाने में हमारे पास तृतीय वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जिसमें मेनली हमारे पास बोरोन काम में आता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इनके एनर्जी बैंड डायग्राम की और उसके रिप्रेजेंटेशन की। अभी इस लेक्चर में मेरे द्वारा डायग्राम इसमें शो नहीं किया गया है, किंतु एन टाइप और P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते वक्त, उसका एनालिसिस करते वक्त हमें कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ED डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल। मैं एक खास बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने डिस्क्रीट शब्द का इस्तेमाल किया है। डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल कहाँ होता है? नियर एंड बिलो द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के समीप और उससे ठीक नीचे। और खास बात, पोजीशन इज फिक्स्ड। यहाँ पर मैं फिर आपका ध्यान चाहूँगा स्टूडेंट्स, इसकी स्थिति फिक्स्ड होती है। कितना ऊर्जा अंतराल होता है कंडक्शन बैंड और डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल के बीच में? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। This gap is constant and depends only on inter-atomic specific। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि कंडक्शन लेवल में से जो डोनर एनर्जी का ऊर्जा अंतराल है वो फिक्स होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे P टाइप में होता है EA डिस्क्रीट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। खास बात, इसकी स्थिति नियर एंड अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के पास लेकिन उससे ऊपर। तो यहाँ पर होगा कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल माइनस, यानी कि हम एक ऊर्जा गैप निकाल रहे हैं, माइनस वैलेंस बैंड का 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो यदि आप, क्योंकि हमने टेबल बनाई है, हम की तुलना कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि यदि टेबल का एक हिस्सा हम समझ पाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम कवर अप कर पाते हैं। खास बात कि डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल अथवा डिस्क्रीट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हमें क्या बताता है? तो ED डोनर एनर्जी लेवल इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द इम्प्योरिटी एटम्स विल बी एग्जिस्टिंग इन द डोनर एनर्जी लेवल। Acceptor energy level indicates the energy level of all the trivalent impurity atoms added to the pure semiconductor। क्योंकि
जैसे ही मैं अशुद्ध अर्धचालक का कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ तो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो इसमें है मेजॉरिटी, हमने खास बात इसमें लिखी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ख़ास बात कंट्रोल्ड बाय फर्मी डिरैक स्टैटिक्स। ये हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, हम जब देखेंगे व्हाट इज द फर्मी डिरैक स्टैटिक्स। खास बात मेजॉरिटी इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर मैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पी टाइप और एन टाइप पे लागू होगा। पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी होते हैं होल्स, वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, कंट्रोल्ड बाय फर्मी डिरैक स्टैटिक्स, और दैट इज मेजॉरिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसेंट्रेशन। वहाँ पर डोपिंग कंसेंट्रेशन एन था एन टाइप में, और यहाँ पर है Na। अब आता है माइनॉरिटी, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, माइनॉरिटी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर है ये होल्स, और पी टाइप में है इलेक्ट्रॉन्स। खास बात माइनॉरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में एक अंतर हमने देखा, मेजॉरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और माइनॉरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दूसरा अंतर मेजॉरिटीज दैट इज प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन और माइनॉरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के लिए ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रीजन डिक्रीज इन माइनॉरिटी? माइनॉरिटी क्यों कम होते हैं, इसका कारण द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द होल्स, सो द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस। In case of p type, the large number of holes present increases the bonding of holes and electrons, so the number of electrons decreases. अब हमने यहाँ पर एक चार्ज न्यूट्रलिटी की कंडीशन को डिस्कस किया है। डोनर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन प्लस होल्स की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू एक्सेप्टर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन प्लस इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होती है, जबकि होल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है। तो यहाँ पर हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया है, वो अप्रोक्सीमेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डोनर कॉन्सेंट्रेशन। Extrinsic free concentration is greater than the density of donor atoms. Extrinsic free concentration is greater than the intrinsic free concentration. और in case of p type semiconductor वो हमारा approximation क्या है? Number of holes is approximately equal to concentration of acceptors. अब हम बात करते हैं what is the effect of heat। तो अगर यदि आपने n type semiconductor को गर्म किया तो क्या होगा? Heated ends become positive, और यदि आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर गर्म किया तो हीटेड एंड बिकम्स नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इन 8 पॉइंट्स के जरिए हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच अंतर समझने का प्रयास किया है। आपके पास क्वेश्चन आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनमें अंतर लिखिए। तो यहाँ पर ये इस टेबल से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं।